दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी श्याम सुंदर अग्रवाल जी के पास है, जो इस वक्त चर्चाओं का माहौल इन्होंने बना दिया है। और श्याम सुंदर जी एक सामाजिक इंसान है। कहीं भी भ्रष्टाचार होता है, कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित के साथ खड़े हो जाते हैं। तो आज हम मामला लेकर आए हैं शादरा नॉर्थ जोन के डीसी कर्नल अभिषेक मिश्रा, जिनको 14 दिन की न्याय हिरासत में भेज दिया गया है, क्योंकि सीबीआई ने उन्हें 4 लाख रुपए नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, जिसमें अहम रोल श्याम सुंदर अग्रवाल जी का था। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जैसे कि आपको पता ही है पूरा मामला, और आपका मेन उसमें मुख्य रोल भी रहा है। शादरे के जो डीसी थे कर्नल अभिषेक मिश्रा, 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। अब 14 दिन की न्याय हिरासत में उन्हें भेज दिया है। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस मामले में? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से खड़े हुए कहा था। मैं उनका मुरीद हूँ। जब तक देश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, रिश्वतखोरी खत्म नहीं होगी, तब तक देश को विकास की गति नहीं मिल सकती। और उसी को लेते हुए हमने प्रण किया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी से रिश्वत मांगेगा, किसी को परेशान करेगा, तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम उसको सीबीआई के द्वारा पकड़वाएंगे। अब तक 25 लोगों को मैं सीबीआई को पकड़वा चुका हूँ, लेकिन पकड़वाने वाला कौन? मैं केवल एक माध्यम हूँ। मैं बस कोई पीड़ित आता है, मुझसे कहता है कि भाई साहब मैं परेशान हूँ, वो व्यक्ति ने पैसे मांगा है, उसका इलाज कीजिए, तो मैं उस व्यक्ति के माध्यम से उसका इलाज करता हूँ, उसको सीबीआई लेके जाते हैं। ये जो मामला अभिषेक मिश्रा का है, ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। 2 एलआई जिनको की सस्पेंड किया हुआ था, इनकी फाइल जांच के लिए अभिषेक मिश्रा के पास आई थी। अभिषेक मिश्रा का केवल काम इतना था, जो कि मुश्किल 10 मिनट का काम था कि अपनी टिप्पणी को लिखकर आगे फाइल को बढ़ा देना। 14 अक्टूबर से फाइल इनके पास थी, लेकिन वो फाइल को आगे नहीं बढ़ाया, क्यों? इंतजार कर रहे थे कि कब पीड़ित परेशान हो जाए और कब मुझे पैसा दे। दोनों परेशान लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा भाई साहब हम परेशान है, क्या किया जाए। हमने काफ़ी कोशिश की, 1-2 निगम पार्षद भी अभिषेक जी के पास गए जी, इनकी फाइल को आगे बढ़ाइए, लेकिन अभिषेक जी ऐसे मानने वाले नहीं थे, उनको तो पैसा चाहिए था। फिर मैंने पीड़ित दोनों लोगों को कहा कि आप पता लगाइए कि अभिषेक जी किसकी बात मानते हैं। तो उन्होंने जानकारी ली कि दिव्यांशु गौतम जो एओ हैं डैम्स में, उनकी बात को मानते हैं। जितना भी बातें होती हैं उनके माध्यम से होती है, ये उनसे मिले, उनसे बातचीत की, मतलब जितनी भी लेन देन की बातें होती हैं, जो भी लेन देन की जो भी बातचीत होती है, उनका कहना मानते हैं। जब वो दिव्यांशु गौतम के पास गए तो उन्होंने कहा भाई मैंने बड़ी कोशिश की है, इसमें आपको दोनों को 2-2 लाख रुपए यानी 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं होगा। वो फिर मेरे पास आए, मैं कहा जब काम नहीं आता तो आप पैसे दे दीजिए। कहते हैं हमारे पैसे दे, हमारे पैसे हैं भी नहीं, हम देना चाहते, क्योंकि हम ऐसा भ्रष्टाचारी को तो चाहते हैं जेल में जाए। क्योंकि मैं उनसे पहले बातचीत कर चुका था। जब उन्होंने ऐसी बात की तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये दोनों लोग भ्रष्टाचारी को जेल भेजना चाहते हैं। उनको फिर सारी परिस्थिति बताई। मुकेश शर्मा जी जो एलआई थे, उनको सारा वो बताया, पूर्णिमा का पैसे भी हमारे नहीं, उन्होंने बेचारा बड़ी मुश्किल से पैसे का इंतजाम किया। और इंतजाम करने के वो सीबीआई ऑफिस पहुंचे, उन्होंने सीबीआई ऑफिस में रिपोर्ट लिखाई, बातचीत की, और सीबीआई ने अपना जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, पक्का काम होता है, पहले उनकी एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उनसे पैसे के लिए कहा, फिर एक जो गवर्नमेंट गवाह होता है उसके माध्यम से भी सारी बातचीत होती है, उसके सामने होती है, वो सबसे बड़ा गवाह होता है। यदि मेन आदमी कल को मुकर जाएगा तो गवाह जो है वो गवाही देता है, हाँ मेरे सामने सब कुछ काम हुआ है। तो सब फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद फिर जब रिश्वत का देने का समय आया, सोमवार को गौतम ने कहा कि मैं राजघाट में मिलूँ, आप मुझे वहाँ पैसे दे दीजिए। जब ये लोग गए तो गौतम को पैसे दिए गए। जब गौतम को पैसे दिए गए तो सीबीआई ने उनको दबोच लिया। फिर गौतम ने पूछा गया कि तुम्हें कौन कौन शामिल है, तो गौतम ने बताया कि ये सारा पैसा कर्नल अभिषेक मिश्रा जी को दिया जाना था, उनको देना है। फिर उन्होंने कहा तो आप फ़ोन कीजिए। उन्होंने उनके सामने फ़ोन किया। जब अभिषेक मिश्रा को फ़ोन किया तो अभिषेक मिश्रा को उन्होंने कहा कि पैसा आ गया है, तो उन्होंने आप पैसा लेके घर आ जाओ। जब उसके घर पे गए, वहाँ पे जब अभिषेक मिश्रा जी आए तो उनको भी सीबीआई ने दबोच लिया। इस तरह से ये बहुत बड़ा दानव, जो कि समाज के नाम पे कलंक था, निगम के नाम पे कलंक था, तो उस व्यक्ति को सीबीआई ने दबोच लिया। आज पूरी दिल्ली वाह वाह करने में लगी है कि ऐसे दानों का नाश होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि एक दानव तो पकड़ा गया, बहुत से दानव बैठे हैं, और ये दानव सीधा पब्लिक से पैसा नहीं लेते, ये लेते हैं अपने नीचे जो काम करने वाले कोई कर्मचारी या कोई बड़ा है। हर जोन में 2-4 जोन को छोड़ दिया जाए जहाँ पे ईमानदार बहन का, तो सारे बेईमान है। 100% बेईमान लोग नहीं है। अगर 100% बेईमान लोग होते देश को बेच के खाए थे।
कुछ अच्छे लोग भी हैं जिसके कारण देश की साख बची हुई है, नियम की साख बची हुई है। तो हर जोन में कोई ना कोई बैठा हुआ है जिसके माध्यम से ये लोग पैसा लेते हैं, और अगर ये सीधा पब्लिक से पैसा लेना चालू करते तो जैसे हमने 25 लोग पकड़वाए हैं, हमने सब रजिस्ट्रार भी पकड़वाया, हमने पुलिसकर्मी भी पकड़वाए, हमने जेई भी पकड़ाए, हमने और भी एओ पकड़वाए, तो इसमें काफ़ी जो बड़ी लिस्ट है, इनको पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं नियम सभी कर्मियों से कहना चाहूँगा कि भाइयों, जनता की सेवा में लगो, आपको पुण्य मिलेगा। पाप का पैसा कमाओगे तो आप तो बर्बाद हो ही जाओगे, आपका परिवार भी साथ में गंदा पैसा, गंदी कमाई खा के उसको भी हानि पहुंचने वाली। तो जैसा कि अभी श्याम सुंदर अग्रवाल जी ने बताया कि भ्रष्टाचारियों सुधर जाओ, भ्रष्टाचार करना बंद कर दो। जिस तरीके से डीसी अभिषेक मिश्रा को जेल की सलाखों के पीछे भेजने में अहम रोल रहा है श्याम सुंदर अग्रवाल जी का, आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है हमारे समाज में, क्योंकि हर छोटे से छोटे ठेली वाला हो, चाहे बड़े से बड़ा बिल्डिंग बनाने वाला हो, वो बिना एमसीडी के भ्रष्टाचार के नहीं काम कर सकता। लेकिन आज जिस तरीके से बेईमान हैं, उसी तरीके से ईमानदार लोग भी अभी इस दुनिया में जीवित हैं, जैसे श्याम सुंदर जी के मैंने अभी विचार आपके सामने रखे। आपकी क्या राय है? क्या अभिषेक मिश्रा जी जो जैसे एक कर्नल थे, फौज में रहे, देश में जो फौज होती है जो हमारे देश की सुरक्षा करती है, ईमानदारी से काम करती है, लेकिन दूसरी तरफ कर्नल अभिषेक मिश्रा जी जैसे भी लोग हैं जो बेईमानी में लिप्त होते हैं, आज वो जेल की सलाखों के पीछे चले गए। तो आपने क्या सीख ली इनसे? श्याम सुंदर अग्रवाल जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कोई भी भ्रष्टाचारी अगर आपको सताए तो श्याम सुंदर अग्रवाल जी से आप एक बार मुलाकात करें, मैं आपको नंबर दे दूंगा जब आपको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।